जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम रियल नंबर क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं इक्विलिस डिवीजन लेमा और इक्विलिस डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। इसमें हमको देखना क्या होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडेड इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इस फॉर्मेट में सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो इंटीजर आपको पता है क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ए और बी के फॉर्म में होता है तो एक यूनिक होल नंबर बनाता है। वो फॉर्मेट क्या बनता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्या लगता है, रिस्ट्रिक्शन ये लगता है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू आर, मतलब आर यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, तो जो आर होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा और लेस देन बी होगा। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्मेट को याद रखिएगा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, मैं क्लास 9 में जो बेसिक्स था वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। A number when divided by 53 gives a 34 as a quotient and 21 as a remainder for a unique for the number। तो d इज इक्वल टू होता है dq प्लस r, इस फॉर्मेट में आप पुट कीजिए इसे। A number when divided by 53 gives 34 as a quotient and 21 as a remainder। तो ये क्वेश्चंट है और ये रिमाइंडर है, तो इसमें पुट कीजिए। डिविडेंड हमें नहीं पता है, डिविडेंड कितना है, डिवाइडेड कितना है, तो d कितना है 53 इंटू क्वोशंट कितना है 34 और रिमाइंडर कितना आया है 21। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 53 को जब हम 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 या 12 1 5 4 या 21 21 3 3 या 9 और 5 3 या 15, कितना आ गया 2 0 1 कैरी 8 1 1802 अब प्लस 21, कितना आ गया हमारे पास 3 2 8 1, ये आपका आंसर आ गया। नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 53, कोई नंबर 53 से डिवाइड हो रहा है तो उसका जो क्वोशिएंट आ रहा है वो 34 है और रिमाइंडर 21 आ रहा है। तो फाइंड द नंबर, तो वो नंबर कौन सा है, तो 1823 वो नंबर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं कितना से 53 से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Show that every positive odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3 for some integer q। जब भी इस टाइप का देखिए क्लास 10th में बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा रहता ही रहता है। ठीक है, रियल नंबर से एक क्वेश्चन रहेगा, इसको पहले समझ लीजिए इसमें करना क्या है। सबसे पहले इसके लैंग्वेज को आप समझिए और लैंग्वेज में समझने के बाद पुटिंग कैसे करना है वो समझना है। ठीक है, तो कभी भी हमको इरेशनल प्रूफ करना होता है तो हम उसको सपोज मान लेते हैं कि रैशनल है। मैंने 9th क्लास के वीडियो में भी बताया था, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जब भी रैशनल प्रूफ करना होता है तो हम ये कहते हैं कि सबसे पहले इसे मान लीजिए कि रैशनल है और फिर उसको खंडित करते ब्रेक करते चलते हैं, तो लास्ट में फिर उसको अपना कंट्राडिक्ट को गलत साबित कर देते हैं। ठीक है, समझिए। लेट ए बी द गिवन पॉजिटिव इंटीजर ऑन डिवाइडिंग ए बाई 4, अगर ए को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, लेट क्यू बी द क्वोशिएंट एंड आर बी द रिमाइंडर। तो क्या आएगा, क्यू क्वोशिएंट आएगा और आर रिमाइंडर आएगा इक्वल ज्योमेट्री से, एल्गोरिथम से। ठीक है, आगे देखिए। a इज इक्वल टू 4q प्लस आर, ए क्या है 4q प्लस आर है, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर एंड लेस देन 4। मतलब 0 जो होगा वो r या r से छोटा होगा और 4 से r छोटा होगा। तो कह रहा है कि a इज इक्वल टू 4q प्लस आर है, वहां पे हम r क्या रख सकते हैं 1 2 3। ठीक है, रिमाइंडर क्या रख सकते हैं 1 2 3, यहाँ पे रिमाइंडर क्या रख सकते हैं 1 2 3 रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 से छोटा ही रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए a इज इक्वल टू 4q, a अगर 4q हो रहा है तो दूसरा a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 हो सकता है और a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 हो सकता है। अगर मैंने a को 4q ले लिया तो a को 4q प्लस 1 भी ले सकते हैं, a को 4q प्लस 2 भी ले सकते हैं, a को 4q प्लस 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि हम r जो है वो 3 रख सकते हैं 1 2 3। ठीक है,
अब आपको ये सर 1 0 भी तो रख सकते हैं, तो 0 रखेंगे तो 4 बचे, जैसे 0 रखेंगे यार तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 4 आया, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों ने पुटिंग किया 4 और 4 हमारे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। बट लेकिन 4q इक्वल टू सॉरी a इक्वल टू 4q एंड a इक्वल टू 4q प्लस 2, ठीक है। a अगर 4q आ रहा है 0 रखने पे और दूसरा a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 आ रहा है, तो इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन निकला, 2q प्लस 1 आर क्लियरली इवन। तो ये क्या है, इवन है। यहाँ पे क्या हो गया, इवन। मतलब इसको ऐसे समझिए कि 2 को अगर हम ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा, 2 को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये इवन वाला पार्ट है। दस a इज द ऑड देन a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 4q प्लस 3 4 इंटीजर q। तो हमारा कॉन्ट्राडिक्ट जो है वो गलत साबित हो गया। क्या गलत साबित हो गया कि जब भी अंदर ऑड होगा, मतलब जब भी इसके अंदर ऑड होगा जहां से कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, तब जाके वो क्या होगा, हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये क्या है, इरेशनल है, ठीक है। वीडियोस के बाद रिवाइज ये करके देख लीजिएगा, हाँ वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नोट a इंटू बी, a इंटू बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ये फॉर्मूला है। a और b को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 27 एंड द एचसीएफ ऑफ एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 162। इफ वन ऑफ द नंबर इज 54 फाइंड द नंबर। एक नंबर 52 है तो दूसरा नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास दे दिया है। तो मान लीजिए एक नंबर को हमने a मान लिया, 54 इंटू बी कर दिया हम लोगों ने, इंटू बी कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 27 इंटू 162। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 इंटू 162 डिवाइडेड बाई 54। 27 से 2 बार में, 2 से 81 बार में, तो b का वैल्यू कितना आ गया, 81। इस टाइप के भी क्वेश्चन एक नंबर में पूछे जाते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिया है ये सभी पूछे गए क्वेश्चन है एग्जाम में। आप 10 साल का क्वेश्चन बैंक उठा के देखेंगे क्लास 10 का, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं मैंने उसको ही कवर किया इस वीडियो में, तो एक बार 2 बार आप रिवाइज करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 184 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ हमें पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और एलसीएम जो होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 60 को का फैक्टराइज करते हैं, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, ठीक है। तो क्या आया हमारे पास, 2 का स्क्वायर 3 इंटू 5, इतना, ठीक है। सेकेंड वाले को लेते हैं, 84।